हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 1 का ई। इसके पहले हम सीखेंगे कि करड़ी के कुछ नियम। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम देखते हैं कि करड़ी क्या होती है। करड़ी को हम क्या करते हैं, इसको रूट कहते हैं, इंग्लिश में रूट कहते हैं। ये हमारी करड़ी हो गई। करड़ी ऐसे बनाई जाती है, ठीक। यहाँ पे 2 होता है, लेकिन करड़ी अगर की बात की जाएगी सिर्फ अगर इसमें सिर्फ 2 लिखा जाएगा, ठीक। तो करड़ी का मान होता है 1/2। अगर यहाँ पे दे दिया दूसरा क्यू वाली करड़ी, ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे 1/3। फिर इसके बाद यहाँ पे दे दिया रूट, यहाँ पे 4 दे दिया, इसको हम क्या करेंगे 1/4। अगर सिर्फ ऐसे रूट दिया है तो उसका मान 1/2। अगर यहाँ पे 3 लगा के दिया है तो 1/3। अगर यहाँ पे 4 लगा के दिया है तो 1/4। अगर यहाँ पे 5 दिया है तो क्या करेंगे 1/5 इसका मान होगा। अगर यहाँ पे 6 दिया है तो इसका मान क्या होगा 1/6। अगर 7 दिया है तो इसका मान क्या होगा 1/7। तो जो दिया रहेगा हम वैसे करेंगे। अगर सिर्फ करड़ी दी है तो हम 1/2 करेंगे। चलिए कुछ नियम सीखते हैं। अगर हमको कोई संख्या दी हुई है, जैसे एक रूट ए दिया हुआ है, ठीक, तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, कैसे इसको हम प्रदर्शित करेंगे। तो इसको हम कहेंगे ए का पावर 1/2 से ही प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक। अगर दिया है रूट यहाँ पे दिया है तो इसको हम क्या करेंगे ए का पावर 1/3। हमेशा पावर में होता है, जो संख्या यहाँ पे दी रहेगी उसकी हमेशा एक करड़ी पावर में होगी, ठीक। चलिए हम पहला सूत्र देखते हैं। हमारा सूत्र होता है, जैसे n√a का पावर अगर n है तो बराबर क्या आएगा, a आएगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि ये कैसे a आया, ठीक। देखिए हमने आपको बताया था करड़ी का मान कितना होता है 1/2। अगर यहाँ पे जो संख्या दी हुई है वहीं बटे में करेंगे। तो देखिए a का पावर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे n दिया है तो a का पावर 1/n करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ये जो करड़ी लगी इसके बाद n लगा है तो इसका मतलब यहाँ पे गुणा होता है, ठीक। तो गुणे n। तो देखिए n से n कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर कितना आ गया a। यही हमारा आंसर हो गया। ऐसे हम यहाँ पे अगर n√a का पावर n दिया है तो हम क्या करेंगे a लिखेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं। हमारा दूसरा सूत्र है n√a इंटू n√b बराबर क्या आ रहा है हमारा n√ab। देखिए अगर रूट सेम है, अगर रूट सेम है और रूट में जो संख्याएं अलग अलग हैं तो उन संख्याओं को आपस में गुणा करके वहीं रूट लगा दिया जाता है। जैसे n√a इंटू n√b बराबर हमारा क्या हो गया n√ab। जैसे कोई संख्या हमने ले ली उदाहरण के रूप में, ठीक, हमने लिया √3, ठीक, √3 इंटू √2। तो देखिए करड़ी बराबर है तो हम क्या करेंगे रूट यहाँ पे 3 गुणे 2 बराबर हमारा क्या है √6। अगर यहाँ पे दिया है √3 2 इंटू √3 5 तो हम क्या करेंगे, करड़ी तो हमारी वहीं रहेगी, ठीक। अगर करड़ी सेम है तो सेम सेम करड़ी का आपस में गुणा कर लिया जाता है, ठीक। इसके बाद 2 गुणे 5 बराबर हमारा क्या आ गया क्यूब रूट यहाँ पे 5 दूनी 10। ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपको दिया है √3 2 इंटू √3, देखिए यहाँ पे करड़ी बराबर नहीं है, इसका आपस में गुणा नहीं हो सकता। ये संभव नहीं है कि हम इसको आपस में गुणा करा लेंगे। अगर करड़ी सेम रहेगी तो हम ऐसे करेंगे, ठीक। ये हमारा गलत हो जाएगा। चलिए हम तीसरा देखते हैं। हमारा तीसरा सूत्र है n√a अपान n√b, ठीक, n√b बराबर n फिर रूट में ab। देखिए अगर करड़ी सेम है और आपस में क्या कर रही हैं, मतलब ऊपर नीचे भाग कर रही हैं, तो हम करड़ी एक ला के इसके बाद ऊपर नीचे भाग कर देंगे, मतलब ये पूरी करड़ी एक है। जैसे हमने ले लिया √5 अपान मतलब बटा √3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट में 5/3 लिख सकते हैं, ठीक। अगर आपको ऐसे दिया हुआ है यहाँ पे रूट पूरे का रूट, ठीक, पूरे का रूट 2 बटा
कितना दिया 3 दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √2/√3। आप चाहे इसको ऐसे लिखें चाहे इसको ऐसे लिखें, सबका मतलब एक है। ठीक, चलिए हम चौथा देखते हैं। हमारा चौथा सूत्र है यम रूट, फिर देखिए फिर यन रूट ए, रूट के ऊपर रूट लगा है, तो क्या आ रहा है हमारा रूट में यम यन ए। तो देखिए कैसे आया, देखिए हमने कहा था कि रूट का मान क्या होता है 1/2। तो देखिए पहले अंदर वाली संख्या लिख लीजिए ए, फिर इसके बाद ए वाली करड़ी। ठीक, हम अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे, तो देखिए पहले ए वाली करड़ी यन वाली, तो क्या होता है 1/n, तो गुणा कर रहा है, गुड़े ये कितना हो गया 1/ ए वाली अब करड़ी यम, देखिए कितना आ गया हमारा बराबर 1/, देखिए कड़ी का आपस में गुणा हो रहा है, तो क्या हो जाएगा यन यम, तो यन यम क्या 1/यम मतलब यम यन, तो इसके बाद क्या हो जाएगा यम यन ए, हमारा आंसर आ गया। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या रहेगी वहाँ पे कड़ी लगेगी। चलिए अगर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1/a, जो यम लिखे हैं इसको यम यन भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट का पावर, आप यन बाहर भी कर सकते हैं, फिर इसके बाद रूट ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए हम पांचवा देखते हैं। अगर हमको ऐसे दिया है रूट यन पूरे का, ठीक, फिर रूट यम, फिर रूट में मतलब उसके अंदर दिया हुआ है a/p बराबर, तो हमारा क्या होता है यम एन रूट में p/यम एन, pm। देखिए ये कैसे आया हम पहले देखेंगे। देखिए पहले हम कहते हैं मतलब अंदर वाली संख्या लेंगे, तो a, देखिए इसका मतलब क्या होता है गुणा कर रहा है p/m, इसके बाद कड़ी पे यहाँ पे यम, इसके बाद क्या लगा है यम, तो रूट यम का मान क्या होता है 1/m। ठीक, इसके बाद क्या लगा है रूट एन, तो 1/n, तो क्या आ गया a, इसको गुणा कर लो आपस में pm हो गया। इसके बाद यहाँ पे ये भी संख्या आपस में गुणा कर रही, तो सामने सामने गुणा हो जाएगा, तो यम एन आ गया। तो ये पावर क्या दर्शाता है रूट दर्शाता है, तो बराबर रूट में यहाँ पे यम एन, ये संख्या अंदर वाली ऐसे लिख लेंगे। पहले हम क्या करेंगे अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे, पहले अंदर वाली संख्या सॉल्व करेंगे, तो अंदर से बाहर की तरफ ऐसे सॉल्व करते हुए जाएंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम आपको एक एग्जांपल से समझाएंगे ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे अगर कोई संख्या हम ले लिए हैं ए, इसके बाद अगर ये संख्या रूट से बाहर आई हुई होगी, अगर ये संख्या रूट से बाहर आई हुई होगी, तो अगर रूट के अंदर जाएगी तो क्या हो जाएगा a² हो जाएगा ना। अगर ये संख्या रूट के अंदर जाएगी तो a² हो जाएगा। अगर इसी संख्या को हम क्या लिखते हैं a² को, देखिए a गुणे a लिखते हैं, हम क्या करते हैं जोड़ा बनाते हैं, तो एक संख्या हम बाहर लेते हैं। तो अगर ये संख्या पहले अंदर थी तो a² था और बाहर आ गई तो a हो गया। अगर इस संख्या को हम रूट में फिर डाल देंगे कितना हो जाएगा हमारा a² हो जाएगा। जैसे अगर कोई संख्या कितनी है a है, ठीक, अगर इसके बाद अगर q के रूप में है, ठीक, अगर q के रूप में है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a⁻3, अगर 3 वाली घात है, यहाँ पे रूट q लगा है, अगर ये संख्या बाहर आती है जब, देखिए यहाँ पे 3 a गुणे a, ये 3 का जोड़ा बन रहा है। अगर ये संख्या बाहर आ गई तो सिर्फ एक ही देगी क्योंकि यहाँ पे 3 डिनोट कर रहा है। जैसे अगर हमारी कोई संख्या है रूट में, ठीक, 2 गुणे इसके बाद 3 है, अगर यहाँ पे सिर्फ रूट ऐसे दर्शा रहा है, यहाँ पे कोई घात 3 4 नहीं दे रही है, तो हम क्या करेंगे हम मानेंगे कि मतलब ये √2 वाली है करड़ी, ठीक, इसमें सिर्फ 2 का जोड़ा बनेगा। देखिए अगर हम 2 का जोड़ा बना रहे हैं, देखिए 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो हम इसको कैसे करेंगे, पर जिसका जोड़ा बन रहा है उसको तो हम एक बार बाहर निकाल लेंगे, और जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसको हम रूट से ऐसे प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक, ऐसे ही है हमारा 4 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, तो हम क्या करेंगे, देखो 4 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे 4 गुणे 3, इसके बाद रूट में 5, इसको रूट से ही प्रदर्शित करें। ठीक, 4 3 12, रूट कितना हो गया हमारा 5 हो गया। अगर कोई संख्या क्यूब में है मतलब 3 वाली है, देखिए हम लिखेंगे 2 गुणे
3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। देखिए इसमें क्या है, 3 दिया है तो हम 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, एक ही संख्या बाहर आएगी। ठीक, तो 2 गुणे 3, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 घात लगा के 7, 3 दूनी 6, 3 रूट 7, ऐसे हम लिखेंगे। यहाँ पे जो संख्या दी हुई, जितनी संख्या दी हुई होगी उतनी हुई संख्या का हम जोड़ा बनाएंगे। अगर 4 दिया होगा 4 4 का बनाएंगे, 5 दिया होगा 5 5 का बनाएंगे, अगर 6 दिया होगा 6 6 का। अगर सिर्फ यहाँ कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ कड़ी दी तो हम 2 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा प्रश्न पहला है, कह रहे पूर्ण मतलब शुद्ध कड़ी के रूप में लिखिए। इन सबको पूर्ण शुद्ध कड़ी के रूप में लिखना है। मतलब ये पास्ट में मतलब पहले कैसा था जो अब ऐसा है। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम पहला क्वेश्चन लेंगे 2/3 रूट का 40। यहाँ पे हम लिखेंगे शुद्ध कड़ी रूप, कड़ी रूप। देखिए ये संख्या अगर मतलब जिसे यहाँ पे कोई मतलब दर्शाया नहीं गया, ना 3 ना 4 ना 5, तो यहाँ संख्या क्या होगी, 2 होगी ना। तो चलिए मतलब इन सब का पहले से जोड़ा अगर बना होगा तभी ये संख्याएं बाहर निकली हैं, और इसका जोड़ा नहीं बना है तो संख्या रोड में रह गई है। ठीक, जैसे आपने हमको अभी हम आपको बताए थे। चलिए इसको हम क्या करेंगे, अब इसको पहले मतलब आगे जो है इसको पीछे पीछे ले चलते हैं। मतलब ये पहले कैसा था। चलिए अगर एक कड़ी के अंदर जाएगी, ये संख्या जो कड़ी के बाहर निकली है, अगर एक कड़ी के अंदर जाएगी तो मतलब इसका घात 2 रहा होगा तभी ये संख्या बाहर निकली है। तो 2/3 अंदर जाएगी तो ये अपना जोड़ा लेके जाएगी, स्क्वायर। ठीक, चलिए कड़ी है मतलब रूट 40 है, सिर्फ इसका जोड़ा नहीं बना रहा होगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, देखिए यहाँ पे कड़ी क्या है, कड़ी जब बाहर ही निकली होगी 2/3 गुणे 2/3, इसका रूट का 40। देखिए इसका जोड़ा बन गया होगा तभी ये संख्या बाहर निकाल दिया, इसका जोड़ा नहीं बना था 40 का, ये संख्या अंदर ले लें। ठीक, चलिए इसको हम दूसरा करते हैं। हमारा दूसरा है 3/4 रूट में 96 बराबर शुद्ध कड़ी रूप, कड़ी रूप। देखिए इसको हमको रूट में ले जाना है। ठीक, आप ऐसे समझ लीजिए कि इसको हमको रूट में ले जाना है। यहाँ पे जो संख्या दी वैसे हम करेंगे। ठीक, रूट में जाएगा तो ये संख्या जाएगी रूट में, क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर हो जाएगा, 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो रूट लगा है ये सिर्फ ऐसे हम लिख देंगे। ठीक, चलिए यही हमारा क्या हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए बराबर रूट में, अभी क्या है, 3 त्रिक का 9 है ना, 3 त्रिक का 9। अब देखिए 4 चौके 16, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर लगा, पूरी संख्या है, इस पे स्क्वायर लगा है तो इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर। ठीक, देखिए कट रहा है ना, 96, 16 छक्के 96। इसके बाद देखिए रूट में 9 छक्के 54, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब अगर कटेगा तो यहाँ पे देखिए कट नहीं रहा तो हमने ऐसे कर दिया। अगर यहाँ पे 2 दूनी 4 और 3 त्रिक का 9 आता, देखिए यहाँ पे कट नहीं रहा है, 3 से 40 कटेगा नहीं तो हमें ऐसे लिख दिया। चलिए तीसरा करते हैं। चलिए मेरा तीसरा क्वेश्चन है 3। अब देखिए क्यू रूट है, ठीक, 2, यहाँ पे अब की बार 3 दिया है, तो हम क्या करेंगे, जब ये संख्या अब 3 के घात में से निकली होगी, ये संख्या जब इसके अंदर जाएगी, यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, जब अंदर जाएगी 3 का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। इसके बाद इस संख्या को जो ए है हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3, अब 3 गुणे 3 गुणे 3 इंटू 2, इसके बाद यहाँ पे 3, अब 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, और 27 दुनैया 27 दूनी 54, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 54, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए हम चौथा करते हैं। हमारा चौथा है 5, फिर कड़ी में क्या है, 2 है, तो देखिए ये 2 वाला है, तो 5 इसके अंदर जाएगा तो 2 वाला स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद इंटू इस संख्या को हम ऐसे लिख लेते हैं। इसी के आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 3 दिया है तो ये जो बाहर निकला इसको अंदर ले जाएंगे हम, तो घाते 3 हो जाएगा। अगर 4 दिया है तो घाते 4 हो जाएगा, अगर सिर्फ 2 ही है तो 2 हो जाएगा। चलिए अब इसको हम सॉल्व करें। 5 गुणे 5 इंटू 2, क्योंकि 2 बार लगा है तो 2 बार हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। 5 पचे 25, 25 दूनी 50, तो रोड में 50, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए हम प्रश्न नंबर 2 करते हैं।
हमारा प्रश्न नंबर 2 है, इसको हमको क्या करना है, शुद्ध कड़ी रूप निकालना है, जैसे उसको निकाल रहे थे। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन 2/3 ये रूट में कितना है 32 है, तो हम क्या करेंगे शुद्ध कड़ी रूप लिखेंगे। कितना, अब देखिए रूट में यहाँ पे सिर्फ 2 वाला है, तो ये 2/3 अंदर जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये संख्या में से लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4, अब 3 त्रिक 9 इंटू 32। इसके बाद देखिए अभी कट नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे सामने सामने गुणा कर, इसको हम एक बना सकते हैं ना, तो सामने सामने हम गुणा कर लेंगे। तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 बटा 9 1 के 9, यहाँ पे रूट लगा दो, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए हम दूसरा देखते हैं। हमारा दूसरा है 3, यहाँ पे देखिए 4 लगा है, कड़ी 4 वाला है। ठीक, बराबर यहाँ पे देखिए हम शुद्ध कड़ी लिखेंगे, ये आप लिख लीजिएगा। चलिए बराबर रूट में यहाँ पे देखिए 4th लगा है ना, 4th रूट है, तो ये संख्या जाएगी तो इसका पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये जो संख्या रहेगी इसको हम ऐसे लिख लेंगे। चलिए अब देखते हैं, अब क्या करेंगे इस संख्या को हम तोड़ देंगे। यहाँ पे 4 लिखिए, 3 गुणे 4 बार है घात ना, 3 गुणे 3 गुणे 3 4 बार, फिर इसके बाद 5। देखिए 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 3 है 81, 81 में जब आप 5 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 405। ठीक, और यहाँ पे लगा देंगे हम 4। चलिए हम तीसरा करते हैं। हमारा तीसरा है 3/4 रूट में 8, अब इसका शुद्ध कड़ी रूप निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 2 वाला है, तो हम क्या करेंगे 3/4 का हम क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे, फिर इसके बाद इंटू 8 कर देंगे। देखिए ये हम कैसे 3 त्रिक 9 स्क्वायर करते हैं, जब इसको हम कोष्टक को तोड़ेंगे तो ये क्या होती है घात इस पे भी लग जाती है और 4 पे भी हम घात लगा देते हैं, क्योंकि दोनों पे बराबर घात है। तो हमने इसे कहा था यहाँ पे, आप देखिए हमने आपको बताया था अगर कोई संख्या यहाँ पे a का पावर n इंटू बी का पावर n है, तो आप इसको क्या लिखते थे a/b पूरे का पावर n लिखते थे। अब आप इसको ऐसे तोड़ देंगे, ए रूप हमको दिया है, हम इस रूप में तोड़ देंगे, दोनों पे घात लग जाती है, इंटू 8। इसको सॉल्व करेंगे, 3 त्रिक 9, 4 चौके 16 इंटू 8, 8 1 के 8, 8 दूनी 16। अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा रूट में 9/2, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम चौथा करते हैं। हमारा चौथा है m का पावर 3, फिर देखिए रूट 6 वाला है n का पावर 3, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए शुद्ध कड़ी रूप निकालते हैं, आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक, ये वाला शुद्ध कड़ी रूप यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 6 है, तो अंदर जाएगा तो इस पर 6 घात लगेगी, तो पहले से ही 3 है, तो m का पावर हम 3 लिखेंगे, इसका इस पे घात क्या लगाएंगे 6 इंटू इस जो अंदर संख्या रहती है हम इसको इसे उतार लेंगे। ठीक, अब देखिए रूट में इस घात का क्या होता है m3 इंटू 6, अगर ऐसे दिया है घात के ऊपर घात दी है और कोष्टक लगा है तो संख्या का आपस में क्या होता है गुणा होता है। ठीक, तो 3 इंटू 6 इंटू n का पावर 3, तो हम क्या लिखेंगे m का पावर 36 के 18 इंटू n का पावर 3, ये हमारा क्या हो गया, हम ऐसे लिख लीजिए m का पावर 18 n का पावर 3, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला है x रूट में x माइनस वाई, इसको हम क्या करेंगे शुद्ध कड़ी निकालेंगे। ठीक, इसको हम शुद्ध कड़ी रूप निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए अब ये संख्या रूट में जाएगी तो इसका x स्क्वायर हो जाता है, इसके बाद जो रूट में रहता है उसको हम क्या करेंगे x माइनस वाई, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब इसी का हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 5 फिर रूट में 1.62, अब इसका हम क्या करेंगे जब शुद्ध कड़ी रूप निकालेंगे, आप इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा शुद्ध कड़ी रूप जो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 2 घात वाली है कड़ी, तो हम क्या करेंगे अब इसके अंदर जाएगी कड़ी की ये 5, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा,
इसके बाद ये जो कड़ी में रहती है इसको हम ऐसे 1.62 लिख लेंगे। अब देखिए हम इसको करेंगे 5 गुणे 5, फिर इसके बाद गुणे 1.62। अब देखिए 5 पचे 25 गुणे 1.62। अब देखिए हम इसका 1.62 में 25 का गुणा करेंगे, तो 1.62 में 25 का गुणा, 5 दूनी 10 के 0 हाथ में आए 1, 6 पचे 30, 30 एक 31 एक हाथ में आए 3, 5 1 5 3 8। फिर देखिए 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 2 हाथ में आए 1, 2 1 2 2 1 3, कितना आ गया हमारा 0 5, 8 2 10 के 0 हाथ में आए 1 4, 1 2 0.2 अंक बाद लगाना है, 1 2 हमारा कितना आ गया रोड में, हम सिर्फ 5 तक लेंगे, ठीक। हाँ 40.5, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं इसी का। हमारा तीसरा क्वेश्चन है x + y रोड में x - y। अब इसको हमको शुद्ध कड़ी रूप लिखना है, तो हम लिखेंगे, देखिए 2 आघात वाली कड़ी है, देखिए ये वाला इसके अंदर जाएगा तो इसका x + y का होल स्क्वायर, फिर इसके बाद ये संख्या जो है x - y, तो देखिए हमारा हो जाएगा x + y का होल स्क्वायर और x - y, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। चलिए चौथा करते हैं इसी का। हमारा चौथा क्वेश्चन है p फिर 4th रूट q, यहाँ पे 4 लगा है, तो क्या करेंगे जिसका हम शुद्ध कड़ी रूप निकालेंगे, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि शुद्ध कड़ी रूप। तो देखिए ये 4 वाली कड़ी है, तो p इसके अंदर जाएगा तो p का पावर कितना हो जाएगा 4, जो रूट में रहता है उसको हम ऐसे लिख लेंगे, तो हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए हम पांचवा प्रश्न करते हैं, चौथा प्रश्न करते हैं। हमारा चौथा है मिश्र कड़ी को सरलतम रूप में लिखिए, मतलब इसको सरल कहना है। तो हमारा चौथा का पहला क्वेश्चन है क्यूब रूट 768। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। चलिए 768 का हम गुणनखंड करते हैं। चलिए यहाँ पे हम करते हैं 768 का, देखिए पहले 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, इसमें 1 बचा हो गया कितना 16, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए, 2 1 के 2, इसमें 1 बचा हो गया 18, 2 9 18, 2 दूनी 4, फिर देखिए 1 में जाएगा नहीं 19 में ले जाएंगे, 2 9 18, इसमें 1 बचा 12, 2 छके 12, फिर 2 चौके 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 तिहाई 6, 3 1 के 3। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारा 9 बार कितना आया है 2, तो 2 गुणे 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक बार कितना आया है 3, ठीक। तो हम क्या करेंगे, देखिए 3 घात वाली कड़ी है तो 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, ठीक। अब देखिए 1 2 3, देखिए इसका जोड़ा बन गया, लेकिन 3 का जोड़ा हमारा नहीं बन रहा है, तो जिसका जोड़ा बन रहा है हम उसको उतार लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ पे सिर्फ 2 कितनी बार है 8 ही बार है, ठीक, 9 बार नहीं है। तो देखिए इस पे 3 बन गया, इस पे 3 3 3 6 7 8, देखिए 1 नहीं है, ठीक, इसका जोड़ा नहीं बनेगा। अब देखिए 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, फिर 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ 8 है, तो 3 3 6 हो गया, 2 बच गया और 3 बच गया। देखिए जो बचता है उसको हम 3 कड़ी में कर देते हैं, इसका 2 दूनी 4 तिहाई 12, ठीक। अब देखिए 2 दूनी 4, इसके बाद 3 रूट 12, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए हम इसी का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है रोड में 175/63। अब क्या करेंगे, हम 175 का पहले गुणनखंड करेंगे, 175 का, चलिए देखिए 3 से काटे, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटिए, ठीक। तो 5 तिहाई 15, 2 बचा हो गया 25, 5 बचे 25, फिर 5 7 35, 7 1 के 7। अब देखिए हम 63 का निकालते हैं, 63 का,
3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 एक के 3, फिर 3 सते 21, 7 एक के 7। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 5 2 बार आया है 175 का, फिर इसके बाद 7 एक बार, फिर इसके बाद 63 का 3 2 बार और 7 एक बार। अब देखिए ये 7 7 से कैंसिल हो गया। अब 2 2 का जोड़ा बनाइए। देखिए एक बार तो 5 उतरेगा, फिर इसके बाद 3 उतरेगा। अब ये जो 5/3 आया है हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसी का। हमारा तीसरा क्वेश्चन है क्यूब रूट 256। हम क्या करेंगे, 256 का गुणनखंड करेंगे। 256 का, चलिए 2 से काटिए, 2 एक के 2, 2 दूनी 4। अब देखिए इसमें एक बचा, 16 हो गया, 2 8 16, फिर 2 6 के 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एक के 2, इसमें एक बचा हो गया 12, 2 6 के 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक के 2। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, हमारा कितनी बार है, 8 बार। तो 2 गुणे 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब देखिए 3 दिया, हम 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो 3 3, अब देखिए 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। अब जिसका जोड़ा बन रहा है उसको उतार लेंगे, 2 गुणे 2। अब जिसका नहीं बन रहा है उसको क्यूब रूट लिख के 2 दूनी 4 कर देंगे। फिर देखिए 2 दूनी 4, 3 रूट 4, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर इसी का 4 करते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है 5 इंटू क्यूब रूट 135। हम क्या करेंगे, 135 का पहले गुणनखंड करेंगे। चलिए देखिए 5 से काटिए, पहले 3 से काटिए, 3 चौके 12, इसमें एक बचा हो गया 15, फिर 3 पचे 15, फिर 3 एक के 3, फिर 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15, 5 एक के 5। अब देखिए ये 5 इंटू यहाँ पर लगा है, ठीक, 5, तो 3, फिर इसके बाद 3 बार आया है, 1 2 3 और 5 एक बार आया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, 3 लगा, 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। देखिए 3 का तो बन गया, 5 का नहीं बन रहा है। जिसका बन रहा है हम उसको इसमें से एक उतार लेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्यूब 5, फिर 5 3 15 इंटू 3 रूट 5, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम पाँचों प्रश्न करते हैं। हमारा पाँचों प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, इसको भी हमको सरल करना है चौथे की तरह। तो 80 रोड में 80 दिया है, तो हम 80 का पहले गुणनखंड करेंगे। देखिए 2 चौके 8 0, 2 दूनी 4 0, फिर 2 एक के 2 0, 2 पचे 10, 5 एक के 5, तो कितना आ रहा हमारा 1 2 3 4, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार और एक बार 5। हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 वाली है तो 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। देखिए 5 का नहीं बन रहा है, तो चलिए जिसका बन रहा है उसको हम उतार लेंगे एक एक ठो। इसके बाद ये यहाँ पे रूट 5, तो हमारा आंसर कितना, 2 दूनी 4 रूट 5, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसी का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 5वां का दूसरा क्वेश्चन है क्यूब रूट 72 दिया है, तो हम क्या करेंगे, 72 का पहले गुणनखंड करेंगे। चलिए दो से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, फिर 2 एक के 2, इसमें एक बचा हो गया 16, 2 8 16, फिर 2 9 18, फिर 3 त्रिक्का 9, 3 एक के 3। चलिए कितना आया हमारा 1 2 3, 2 बार, 3 बार 2 और 3 2 बार। अब देखें क्यूब रूट है तो हम 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए 2 का तो जोड़ा बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 का नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, जिसका बन रहा है उसको हम उतार लेंगे 2, और जिसका नहीं बन रहा है उस पर क्यूब रूट 3 त्रिक्का 9 गुणा करके लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम इसी का तीसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 5वां का तीसरा क्वेश्चन है 8th रूट x का पावर 13 अपान y का पावर 21, यहाँ पे 8 लगा है, ठीक। तो चलिए हम क्या करते हैं,
देखिए हम x को 8 के रूप में तोड़ेंगे, ठीक। तो 8 प्लस हम 5 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, और y को क्या कर सकते हैं हम, y इसको हम 8 का प्लस 13 कर सकते हैं ना। चलिए अब देखिए ये फिर यहाँ पे 8, तो x का पावर 8 प्लस 5 अपान y का पावर 8 प्लस 8 प्लस 5 13 को लिख सकते हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब इसको देखिए, अगर घात क्या होती है, गुणा में घात जुड़ती है, तो अब जुड़ी है तो हम इसको x का पावर 8 इंटू एक्स पावर 5 लिख सकते हैं। x का पावर 8 इंटू एक्स का पावर 5, अब इसको हम जोड़ेंगे तो x का पावर हमारा 13 आ जाएगा। फिर अपान y का पावर 8 इंटू वाई का पावर 8 इंटू वाई का पावर 5। अब देखिए गुणा में घात जुड़ती हैं, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो y का पावर 21 आ जाएगा। तो देखिए अब जिसका जिसका मिल रहा है उसको हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। तो एक एक्स पावर 8 एक बार, y देखो 2 बार आ रहा है तो y गुणे y, और इसके बाद रूट में यहाँ पे 8 लिखेंगे, जिसका नहीं बन रहा है उसको ऐसे उतार देंगे, x पावर 5 y का पावर 5। तो हमारा आंसर कितना आ गया, x अपान वाई स्क्वायर रूट में 8 x का पावर 5 अपान y का पावर 5, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसी का चौथा क्वेश्चन करते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है 5वें का 3, यहाँ पे क्या है हमारा क्यूब है, ठीक। क्यूब रूट 756, हम क्या करेंगे, पहले 756 का हम गुणनखंड करते हैं, ठीक। चलिए करते हैं। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, इसमें एक बचा हो गया 15, 2 सते 14, यहाँ पे एक बचा 16, 2 8 16, ठीक। फिर 2 से 2 1 के 2, इसमें एक बचा हो गया 17, 2 8 16, फिर यहाँ पे 2 9 18। अब देखिए 3 से कटेगा, 3 6 18, 3 3 का 9, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 1 के 3, फिर 3 सते 21, 7 1 के 7। चलिए 1 2, 2 बार 2, 3 बार 3, 1 बार 7। यहाँ पे क्यूब रूट है, हम 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, 2 का तो बन नहीं रहा, 3 का हमारा बन रहा है, 7 का बन रहा है। चलिए जिसका बन रहा है उसको उतार लेते हैं, 3 इंटू, अब जिसका नहीं बन रहा है रूट में कितना 3, 2 इंटू 2 इंटू 7, तो 3 इंटू 3 रूट में 2 दूनी 4, 7 चौके 28, ये हमारा आंसर हो गया, यहाँ पे क्यूब में है, ठीक। चलिए हम प्रश्न नंबर 6 करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 6 है, रूट में x प्लस वाई अपान रूट में x माइनस वाई। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसका परिमेयीकरण करेंगे, ठीक। तो चलिए यहाँ पे x प्लस वाई अपान x माइनस वाई में क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम x माइनस वाई के साथ गुणा करेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, रूट में x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपान x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखिए इसमें हम जोड़ा बनाएंगे, देखिए ऊपर वाले में तो जोड़ा नहीं बन रहा है, नीचे वाले में देखो x माइनस वाई का जोड़ा बन रहा है। तो जिसका हम बन रहा है उसको हम उतारेंगे, 1 अपान 1 बटे में है ना, तो 1 अपान एक्स माइनस वाई उतार लेंगे। इसके बाद जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है हम उसको क्या करेंगे, x प्लस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई ऐसे लिख देंगे। अब देखिए हम इसको लिखेंगे x माइनस वाई यहाँ रूट में। अब देखिए एक इसका सूत्र होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में x प्लस वाई और दूसरे कोष्टक में x माइनस वाई। तो हमको ये रूप दिया है, हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए हम इसी का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारा 6वें का दूसरा क्वेश्चन है, रूट में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फिर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये देखिए फार्मूला होता है, ठीक। हम इसको तोड़ेंगे, हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में एक्स प्लस वाई फिर दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई
प्लस वाई स्क्वायर। फिर देखिए ये भी सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में एक्स प्लस वाई, दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस वाई। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स प्लस वाई देखिए मिल रहा है ना, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, फिर एक कोष्टक में एक्स माइनस वाई, फिर एक कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। देखिए इन सब का जोड़ा नहीं बन रहा है। अब जिसका जोड़ा बना है उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो एक्स प्लस वाई बाहर निकल गया। अब जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसको हम ऐसे लिख लेंगे, एक्स वाई फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसी का हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारा छठे का तीसरा क्वेश्चन है एक्स माइनस वाई फिर रूट में एक्स प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर एक्स माइनस वाई इस रूट में जाएगा, ठीक, अगर एक्स माइनस वाई इस रूट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसके बाद ए वाला करड़ी, जो करड़ी में रहता है हम उसको ऐसे लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई। हम क्या करेंगे इसको, देखिए यहाँ पे एक्स माइनस वाई है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो एक बार इसको अगर हम काट देंगे तो हमारा यहाँ पे एक्स माइनस वाई बच जाएगा। ठीक, हमारा यहाँ पे 2x माइनस वाई है तभी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हुआ है। यहाँ पे हमारा एक है तो कट रहा था हमने काट दिया, तो यहाँ पे कितना बचा, एक्स माइनस वाई का वाई सिर्फ। ठीक, यहाँ पे एक्स प्लस वाई। इसके बाद हम जानते हैं एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई बराबर क्या होता है, एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम इसी का चौथा क्वेश्चन करते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है एक्स अपान वाई का होल स्क्वायर फिर क्यूब रूट है ये वाई के पावर 7 और एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको अंदर ले जाएंगे। देखिए 3 घात है ना, तो इसको अंदर ले जाएंगे, सब पे क्या लग जाएगा हमारा 3 घात। ये पहले से होल स्क्वायर है तो इसी पे घात लगा देंगे इनटू। अब देखिए जो रूट में रहता है हम उसको उतार लेते हैं वैसे। तो देखिए एक्स का पावर 3 अपान 3 दूनी 6। देखिए जब कोष्टक टूटेगा तो घातों का गुणा होता है, तो 2 इंटू 3 6 आ गया, इंटू वाई का पावर 7 अपान एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 3x है, एक्स घाते 3 है, यहाँ पे एक्स पावर 2 है। ठीक, तो ऐसे काट देंगे तो यहाँ पे हमारा कितना, सिर्फ x बच जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 घात है, यहाँ पे 7 घात है, काट देंगे हमारा यहाँ पे y बच जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, x इंटू वाई बराबर हमारा क्या आ जाएगा, रूट में एक्स वाई। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम सातवां प्रश्न करते हैं। हमारा सातवें का पहला क्वेश्चन है 9 का पावर 3/2। तो देखिए हम पहले क्या करेंगे, इसका हम 9 का गुणनखंड करेंगे। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3। इसका पावर हमको क्या दिया है, 3/2 दिया है। अब क्या करेंगे, देखिए 3 2 बार आया तो 3 का हम स्क्वायर कर देंगे, फिर इसका पावर हमारा क्या है 3/2। देखिए जब कोष्टक टूटे घात का गुणा होता है, तो देखो 2 से 2 कट गया, तो हमारा क्या गया 3 का पावर 3। तो हम 3 का पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 3 का 9 3 27। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए सातवें का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारा सातवें का दूसरा क्वेश्चन है 32 का पावर 2/5। तो हम 32 के क्या करेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे। ठीक, 32 का 2 से काटिए, 2 16 दूनी 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक 2, 1 2 3 4 5। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 का पावर कितना 2/5। इसके बाद 2 का पावर 5 का पावर कितना हमारा है, 2 का पावर 5, क्योंकि ये 5 बार है, इसका 2 पावर 5। ठीक, अब कोष्टक तोड़ेंगे तो घात का गुणा होगा, 5 गुणे 2 का पावर 5, तो 5 5 से कट गया, तो कितना आएगा 2 का पावर 2, तो 2 गुणे 2 हमारा आंसर कितना आ गया 4। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम 8वां प्रश्न करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 8वां कह रहा है कि 8√15 को 2√3 से भाग दीजिए। किसको, 8√15 को किससे, 2√3 से। अब देखिए 8√15 को हम क्या लिख सकते हैं, इसका हम गुणनखंड 5 गुणे 3 कर सकते हैं, फिर बटा 2√3। फिर देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, 8, देखिए ये पूरे पर रूट लगा है तो हम इसको क्या अलग अलग लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं, √5 इंटू √3। देखिए जब रूट सेम रहता है तो हम क्या करते हैं, घात अंश का मतलब जो कोष्ट मतलब रूट में रहता है उसका हम गुणा कर लेते हैं। देखिए रूट सेम है। चलिए हम इसको क्या लिखेंगे, 2√3।
3। अब देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 1 के 2, 2 चौके 8, तो हमारा कितना आंसर आ गया 4√5, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, आज मैंने अभ्यास 1 का ये डिस्कस किया, अगले वीडियो में अभ्यास 1 का F सॉल्व करेंगे। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।